सदा हि सुगुरोस्य चरणारविन्दम् गेयं शुभं कलिमलोघहरं स्वाक्यं नेयं मुदायतिवरे परिपूज्यमान्यं सेव्यं भजामि चितिरूपमज्जं कवीरम् नारूपमस्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः आश्वाष्टमेनं सुविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सुस्ती ज्यादा आ गई है, शायद काफी देर से बैठे हुए हैं लोग, इसलिए देना साहब जो भी कंठी दीक्षा ले पहुंच जाए, और जो कल जो लिखाए थे नहीं पहुंचे वो पहुंच जाए। जो भाइयों ने कंठी दीक्षा के लिए नाम लिखा रखे हैं वो जाकर के मंदिर में अपना सामान लेकर के पहुंच। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु कबीर इस जगत में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक शब्द में पूरे जगत को बांध लिया है। आश्चर्य होगा एक शब्द में और पूरे जगत को किस प्रकार से बांध लिया जाए। वास्तविकता यह है, जो व्यक्ति स्व का निरीक्षण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार वह पर का निरीक्षण भी कर लेता है। और इसीलिए ऐसा व्यक्तित्व का धनी आदमी के लिए एक शब्द ही पर्याप्त होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, मैं काहे समझाऊं सकल जग अंधा। किसको समझाऊं? सारा संसार अंधा है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या संत, क्या विरक्त, क्या गृहस्थ, सब अंधे। आश्चर्य लगता है, सद्गुरु कबीर सबको अंधा क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि सबको अंधा कह दें? मित्रों, इसलिए सद्गुरु कबीर अंधा कहते हैं, अंधा व्यक्ति को वस्तु स्थिति दिखाई देती नहीं। जो वस्तु स्थिति होती है उसको अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता है, और इसलिए उसे अंधा कहा जाता है। तो क्या किसी को भी वस्तु स्थिति नहीं दिखाई दी? विचार करें आप, जितने भी यावत संप्रदाय इस जगत में हैं, उनकी खोज सबकी कहाँ है?
अपने से परे। कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में खोजता है, कोई गिरजाघर में खोजता है, कोई तीर्थ में खोजता है, कोई मूरत में खोजता है। सब दुनिया बाहर खोजती है, लेकिन अपने अंदर में किसी ने नहीं देखा। और इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, किसको समझाऊं। कुछ लोगों ने बाहर ना खोजा तो भी उन्होंने एक ऐसी स्थिति करके पैदा कर दिया कि दोनों ओर से गए पाड़े और हलवा मिले ना माड़े। यदि हम बुद्ध जी को देखें, उनके सिद्धांत को देखें तो शून्यवाद सिद्धांत है। बाहर में तो कुछ आस्था लोगों की डर बस भय बस थी, लेकिन यह चार वाक नास्तिक का सिद्धांत में वो डर उस भय को भी उड़ा तो दिया, लेकिन उसके बाद में भी जाकर के शून्यवाद सब परिवर्तनशील है, स्थिर वस्तु तो कोई है ही नहीं। विचार करिए, इस जगत में दो वस्तु ऐसी हैं जिनका कभी ना नाश हुआ है और ना नाश होगा। जड़ पांच जो तत्व हैं, मुख्य चार तत्व हैं, पांचवा तत्व तो गिनाने के लिए कहा गया। सदगुरु कबीर ने चार तत्व मुख्य बतलाए, यद्यपि पांच तत्व की भी जिक्र की है। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व ले यातन की ना, सोतन का ही ले दी ना, पांच तत्व कहा। लेकिन जब गिनाने के लिए हुआ, वस्तु स्थिति में जब सदगुरु कबीर ने देखा तो उनका अग्नि कहे मैं ईतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। पांचवा तत्व गोल। और यो दूसरी दृष्टि से भी हम अगर आपका देखें तो मित्रों, अगर आपसे कहा जाए जल ले आइए तो आप जल ला करके दे देंगे। अग्नि वायु पृथ्वी को आप मांगे तो आप लाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे निवेदन किया जाए कि 50 ग्राम आकाश लाकर के हमको दे दीजिए, है किसी की हिम्मत? कोई लाकर के दे पाएगा? क्योंकि जो वस्तु स्थिति है ही नहीं, उसे आप लाकर के दे कैसे सकोगे? इसलिए मुख्य चार तत्व हैं और वो भी परिवर्तनशील हैं। अंतिम इकाई में जाकर के कभी नाश हुआ नहीं। अणु परमाणु त्रिश्रेणु का कभी नाश हुआ नहीं, नाश हो सकता भी नहीं। और चेतन, बड़े आश्चर्य की बात एक और है कि चेतन को चारवाक नास्तिक ने कोई वस्तु ही नहीं माना। चेतन कोई वस्तु है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर चेतन कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, कुछ देर के लिए मान ही लिया जाए। आपने डेड बॉडी कायम किया कैसे? कौन सी ऐसी स्थिति थी जिस स्थिति के कारण से आपके शरीर में क्रियाएं हो रही थी, अब क्रियाएं बंद हो गई, आप कहते हैं चला गया चला गया चला गया। क्या चीज चली गई? मित्रों, 3 वैज्ञानिक ऐसे हुए जो चारवाक नास्तिक संप्रदाय से प्रभावित थे। नाम था कांट, बोंड और बिरसो। इन तीनों ने प्रैक्टिकल रूप देखना चाहा। एक चूहा को एक गिलास में बंद कर दिया गया और बंद करके खुर्दबीन लगा करके आसपास बैठ गए कि देखें इसमें से कोई चीज निकल के जाती है। लेकिन जब वो चूहा मर गया, कोई चीज निकलते हुए दिखी नहीं। उन्होंने कहा चेतन चेतन जो कहते हो, जीव जीव जो कहते हो, वह कोई वस्तु है ही नहीं। अध्यात्म वेताओं ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वस्तु नहीं है
मानते हैं कुछ देर के लिए, जब किसी आदमी को बुखार हो जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, जल तत्व का इंजेक्शन दे देता है और बुखार ठीक हो जाता है। जब जुखाम हो जाता है, अग्नि तत्व का इंजेक्शन लगा करके जल तत्व को समाप्त कर देता है और जुखाम को ठीक कर देता है। जिस तत्व का इसमें कमी है, उस तत्व का इंजेक्शन देकर के इस चूहे को पुनः जीवित कर दिया जाए, हम मान लें कि वास्तविकता इसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक की माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो एक मरे हुए को दोबारा जिंदा कर सके। इसलिए चैतन्य की सत्ता अपने आप में निश्चित है, वह कभी उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उस चैतन्य को हम देख नहीं पाते हैं। और इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, मैं काहि समझाऊं सकल जग अंधा। गीता अध्याय 12 के पहला श्लोक में आया है, वस्तु 4 कारणों से नहीं दिखती है। ध्यान देना मित्रों, वस्तु 4 कारणों से नहीं दिखती है। एक कारण है अत्यंत दूर की वस्तु नहीं दिखती, ये सबको विदित है। जो दूर होगा वो दिखेगा नहीं। दूसरा, पीछे की वस्तु नहीं दिखती है, ये भी सब जानते हैं, पीछे की वस्तु दिख कैसे पाएगी। तीसरा कारण, पर्दे की वस्तु नहीं दिखती है, और ये भी सभी जानते हैं, ये भी तथ्य है। लेकिन चौथा कारण बड़ा विचित्र बताया उसने, वो कौन सा? कहा अत्यंत नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें थोड़ा आप लोगों को भी आश्चर्य लगता होगा कि अत्यंत नजदीक और वस्तु न दिखे, ये संभव कैसे? लेकिन मित्रों, ये बिल्कुल परम सत्य है। पलक, आंख की पुतली और पलक के बाल कितने नजदीक हैं? कितने नजदीक हैं? देख पाओगे? गिन पाओगे? बिना साधन आप सामने किए, दर्पण अगर रूपी साधन सामने ना करें तो पुतली के बाल, आंख के पलक के बाल आप देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते हो। इसलिए अत्यंत नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। और चारों कारण एक साथ जिसमें हो, उसे भला आप कैसे देख सकोगे? दूर जाने बिना दूर जाने को नजदीक। सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा, लोग इसे नहीं जानते इसलिए यह दूर है। जो जानो सो दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। इसलिए जो स्वयं है, स्वयं प्रत्यक्ष है, उसको पर प्रत्यक्ष के द्वारा आप देख कैसे सकोगे? वो देखने की वस्तु नहीं है, देख सकते नहीं हो। इसलिए क्या करना होगा? उसे जानना होगा अनुभव के द्वारा। यदि आप अनुभव कर सकते हो तो उसे जान पाओगे, लेकिन यदि अनुभव नहीं कर पाओगे तो उसे जान भी नहीं सकते हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा है, जाने बिना दूर जाने को नजदीक है। जहाँ दूर है इसलिए दूर है। अच्छा, नजदीक क्यों है? नजदीक कहना भी एक प्रकार का प्रलाप ही है। जो स्वयं है वह नजदीक और दूर कैसा? लेकिन बाह्य आवरण के कारण से दूर और नजदीक कहा गया। इसलिए मित्रों, तीसरा कारण पर्दा, मल विक्षेप आवरण का पर्दा इसमें लगा हुआ है। चौथा कारण पीछे। आप कहेंगे आगे और पीछे? चेतन स्वयं जब है तो वह आगे और पीछे कैसे? लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर कहते हैं, नैनन आगे मन बसे पलक पलक कर दौर, 3 लोक मन भूप है, मन पूजे और मन के चलाए तन चले। इसलिए ये पीछे भी है, स्वयं होते हुए भी मन आगे हो गया। तो सदगुरु कबीर ने कहा, मैं काहे समझाऊं सकल जग
अंधा। किसको समझाऊं, सारा जग अंधा है। किसी ने पूछा गुरुदेव ये बताइए कि अंधा अगर है, मोतियाबिंद किसी को हो जाता है यदि, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करा करके मोतियाबिंद को ठीक कर लेता है। क्या ऐसे ही आपके अध्यात्म में कोई ऐसी औषधि है, कोई ऐसा डॉक्टर है जो इस मोतियाबिंद को ठीक कर दे? उनका है जरूर, पर हम जानते नहीं। क्या है? सदगुरु सच्चे वैद्य हैं। अगर सदगुरु मिल जाए, क्योंकि महापुरुषों का भूल मिटे, भूल मिट सकती है कब? जब गुरु मिले। यदि पारखी महापुरुष आपको मिल गए हैं तो आपकी भूल मिट सकती है, लेकिन पारख के बिना कभी भूल मिट सकती नहीं है। इसलिए साहब ने कहा पारख सबको परखत है, पुनि पारख काको परखनिहारा, सतचित आनंद और महानंद पारख सबको कीन निवेरा। बड़े बड़े अनुभव के करता, छोटे मोटे नहीं। सदगुरु कवि का पूरण साहब जी क्या गजब की बात कहते हैं। और यही नहीं, मैं अपने विचारों से कह रहा हूं, भैया आप सभी के विचार हो ना हो, मैंने इसको आप मेरा कोई आग्रह नहीं है, पर मैं ये विचार से कहता हूं कि अगर सदगुरु पूरण साहब जी नहीं होते तो पारक सिद्धांत लोप हो गया होता। पारक सिद्धांत का नाम लेवैया नहीं बचता आज। इसलिए सदगुरु कवि पूरण साहब कहते हैं बड़े बड़े अनुभव के करता, बिन पारख कसकीन विचारा, पूरण दास कहे सुन ज्ञानी निज पारख। ध्यान देना, सदगुरु पूरण साहब जी दो प्रकार की पारख बता देते हैं यहाँ, एक निज पारख और दूसरी पर पारख। आप अपने को अगर जानना चाहते हो, निज पारख होगी तभी आप स्वयं को जान सकते हो, पार पारख से कभी आप जान नहीं सकते हो। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं, पहले थोड़ा सा ये निवेदन करूं, सदगुरु सच्चे वैद्य हैं, औषध है सत्संग। ये सत्संग ही सच्ची औषधि है इसकी। बाहर का अंजन शायद हो सकता है कि धोखा खा जाओ आपको, लेकिन ये सत्संग रूपी अंजन आपने लिया है, कभी धोखा खाने वाले नहीं हो। औषध है सत्संग। और ज्ञान सीख ले काढ़िए तब कटे मोतिया। अगर ज्ञान की सीख आपने ले ली है तो आप उस अंधेरे से, अपने अज्ञान रूपी अंधेरे से, अंधेपन से आप दूर हो सकते हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा मैं काहे समझाऊं, किसको समझाऊं, कितने संप्रदायवादियों को समझाऊं। जितने भी संप्रदायवादी हैं सब अंध के उसमें नहीं दौड़ रहे हैं। आज तक किसी ने ईश्वर परमात्मा देवी देवता को देखा नहीं, लेकिन दौड़ किसके पीछे रहे हैं? किसके पीछे? इसलिए अंधे नहीं तो क्या आंख वाले हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा काहे समझाऊं सकल जग अंधा। अब समय कर रहा इनकार है। आप सबों के हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा नमस्कार है। जो कुछ त्रुटि है सब स्वयं की है, जो कुछ भी गुण है संत गुरुजनों के गुण हैं। संत गुरुजनों के गुणों को आप ग्रहण करें और मेरी त्रुटि का परित्याग करें। इसी में आप लोगों का हित और कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।